नमस्कार बच्चों, हिंदी के कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 12 चल रहा है। पाठ 12 का नाम है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। हम पाठ 12 को रीड कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने आपको मौखिक प्रश्न इसके मैं भेज भी चुकी हूँ, आपको पीडीएफ में भेज भी दिए हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। कि भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री है, कौन सा पहला आदमी है जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की है। अर्थात सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था भारत देश से। तो कौन गया था बच्चों, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? राकेश शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? राकेश शर्मा। प्रश्न 2 है, राकेश शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। और कब हुआ था? पंजाब के पटियाला शहर में। ये बच्चों, इसमें पंजाब प लिखा हुआ है, पंजाब में फ्लूड लगी हुई है। ये मैंने पीडीएफ बना लिया, ध्यान नहीं दिया, ये पंजाब है। ठीक है, क्या ये? पंजाब। पंजाब के पटियाला शहर में राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। किस देश में ने प्रश्न 3 है, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत को निमंत्रण पत्र भेजा था? किसने भेजा था? मैंने पाठ में बताया था ना, सोवियत रूस ने। किसने भेजा था? सोवियत रूस ने। प्रश्न 4 है, गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है? क्या होता है बच्चों गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में? पहले तो मुझे बताइए कि गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ? कहाँ पर है? मॉस्को में। शाबाश। और गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है? अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात जो अंतरिक्ष में जाते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न 5 है, राकेश शर्मा को किस बात का शौक था? राकेश शर्मा को किस बात का शौक था? किस बात का शौक था बच्चों, आप ही बताएंगे। विमान चालक बनकर आसमान को छूने का। मैंने बताया था ना, पाठ में हमने पढ़ा था, विमान चालक बनकर आसमान को छूने का। ठीक है, ये थे हमारे 5 मौखिक प्रश्न। ये मौखिक प्रश्न थे हमारे 5, 1, 2, 3, 4, 5। और अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। मौखिक प्रश्न तो हम एक शब्द में ही करते हैं, और या एक शब्द में उसका उत्तर पूरा नहीं होता तो एक शब्द से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लिखित प्रश्न हम पूरी पंक्ति में करेंगे, पूरा लिखेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब लिखित प्रश्न पहला है, मॉस्को के प्रशिक्षण केंद्र का वर्णन कीजिए। मॉस्को के प्रशिक्षण केंद्र का वर्णन करो। तो मॉस्को में कौन सा प्रशिक्षण केंद्र है? गागरिन प्रशिक्षण केंद्र। तो बच्चों, गागरिन प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या होता है, वो कैसा है। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर है, मॉस्को में गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे पहले राकेश शर्मा ने वहाँ जाने से पहले सबसे पहले राकेश शर्मा ने क्या सीखा? रूसी भाषा। सबसे पहले राकेश शर्मा ने रूसी भाषा सीखी और उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता था। केंद्र में इन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मॉस्को में गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है जहां अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले राकेश शर्मा ने रूसी भाषा सीखी।
उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता था। केंद्र में इन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई, अर्थात सबके बारे में बताया गया कि भाई, और पूरी सारी घटना, कोई भी घटना उनके साथ हो जाए, मतलब कि कोई भी बुरी घटना हो तो सब चीज़ों का सामना करने के लिए, बुरी से बुरी घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। ठीक है, तो आगे देखिए प्रश्न 2 है, सोयूज T11 अंतरिक्ष यान ने कहाँ से और कब उड़ान भरी? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान ने कहाँ से और कब उड़ान भरी? कहाँ से यानी जगह का नाम बताना है, और कब तारीख और सन बताना है। ठीक है, तो देखिए स्टेशन सोयूज T11 नामक यान ने रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी। सोयूज T11 नामक यान ने रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अप्रैल 1984 को उड़ान भरी। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे 2 प्रश्न। अब करेंगे तीसरा। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा? जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंच गए थे तो हमारे देश की उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने राकेश शर्मा से क्या पूछा था और राकेश शर्मा ने क्या उत्तर दिया? तो देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है, या हमारा भारत कैसा लगता है, यही पूछा था ना। और राकेश शर्मा ने क्या उत्तर दिया? राकेश शर्मा ने उत्तर दिया सारे जहां से अच्छा। ये बच्चे इन्वर्टेड कोमास क्यों लगाए हैं? इंदिरा गांधी ने पूछा भाई हमारा देश अंतरिक्ष यान से हमारा देश कैसा लगता है। किसी के कहे हुए शब्दों को हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, जैसे क्या तैसा लिखते हैं उस सेंटेंस को, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते। जो कोई शब्द जो बोलता है ना, तो उसके शब्दों को यूँ का यूँ लिखते हैं जब, तो उनको इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है। ठीक है, तो राकेश शर्मा ने उत्तर क्या दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा। और इन्वर्टेड कोमास ये क्लोज जब करते हैं ना, ये अच्छा पूर्ण विराम के बाद होता, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जैसे अच्छा पहले पूर्ण विराम फिर इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। ठीक है, अब प्रश्न 4 है, कितने दिन रहने के बाद राकेश शर्मा वापस धरती पर लौट आई? यानी कि अंतरिक्ष में राकेश शर्मा कितने दिन रहे? 1 सप्ताह रहे थे ना, 11 अप्रैल को वापस आए थे, 4 को गए थे। तो 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा धरती पर सकुशल लौट आए। ठीक है, कितने दिन रहे? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा धरती पर सकुशल लौट आए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 4 प्रश्न, लिखित प्रश्न। और ये कक्षा 5वीं का जो विशेषण की परिभाषा बच्चों, ये गलती से PDF बन गया इसका, तो ये आपने नहीं करनी है। ठीक है, ये गलती से PDF बन गया इसका। ठीक है बच्चों, तो आज अब हमने ये मौखिक प्रश्न किए हैं और इसके लिखित प्रश्न किए हैं। इसका मूल्यप्रक प्रश्न देखते हुए है नहीं है, तो बच्चों देखिए इसमें मूल्यप्रक प्रश्न नहीं है और क्वेश्चन इसमें नहीं है इस पाठ में, तो इसके मौखिक प्रश्न है और इसके लिखित प्रश्न ही है। ये हमारे 9 प्रश्न हैं, तो आपने इनको ही करना है। मैं आपको PDF में भी भेज दूंगी, सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब मैं PDF बनाकर भेज रही हूँ, तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।